वेलकम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम homewebs.com। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम कंपाइलर में कोई प्रोग्राम लिखते हुए बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमारा कंपाइलर कभी तो उसे रन नहीं करता। अगर कभी रन करता है तो रिज़ल्ट हमारा जो होता है रॉन्ग होता है। हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को उस जो एरर को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे और उसे कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली एरर्स की जो हैं वो तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट तो है वो है सिंटैक्स एरर, उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल एरर, उसके बाद है रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है जो हमें रूल डिफाइन कर दिए गए हैं प्रोग्राम लिखने के। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कैसे लिखनी है, मेन फंक्शन कैसे लिखना है, यानी कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो हैश सिंबल से स्टार्ट होगी, इंक्लूड वर्ड आएगा, फिर कर्ली एंगल ब्रैकेट में जो है हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। ऐसे ही मेन फंक्शन या प्रोग्राम की बॉडी कर्ली ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट को हमेशा टर्मिनेट करेंगे हम सेमीकोलन से वगैरह वगैरह। ये है सिंटैक्स। अगर हम इसमें कोई मिस्टेक करते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक जो प्रोग्राम है इसे हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 15, क्योंकि A 10 है, B 5 है, C में दोनों को प्लस करके हमने स्टोर करवाया तो हमारे पास वैल्यू 15 आ गई, कोई एरर नहीं है। सपोज हम यहाँ पर जो इस स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन डालना भूल जाते हैं और हमने प्रोग्राम सारा बना लिया है, सेमीकोलन डालना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे कंपाइल एंड रन पे जब क्लिक करेंगे तो वो बता देगा हमारे पास कि यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंपाइलर रन नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर सेमीकोलन डालना भूल गए हैं। इसी तरह हम अगर डबल कोट्स में से एंड वाला डबल कोट या स्टार्ट वाला डबल कोट जो है इसे हम भूल गए हैं डालना, तब भी वो रन नहीं करेगा। ये देखें, उसने एरर दे दिया। इसे कहते हैं हम सिंटैक्स एरर। इसे जो है फाइंड करना, इसे सॉर्ट आउट करना बहुत आसान है, क्योंकि कंपाइलर जो है आपको खुद ही जो है वो बता देगा कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। जहां वो ये अगर ये देखें हमने कंपाइल किया तो उसने बताया है कि हमारे पास ये रेड लाइन शो कर दी है। हम उस रेड लाइन को देखेंगे और उससे ऊपर वाली लाइन को देखेंगे कि हमारे पास उस रेड लाइन में प्रॉब्लम है या उससे ऊपर वाली लाइन में प्रॉब्लम है, तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि एरर कहाँ पे है। हम उसे जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम सिंटैक्स एरर। उसके बाद है हमारे पास लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो है ये प्रोग्रामर की पोर लॉजिक की वजह से क्रिएट होता है। सपोज कि हमने यहाँ पर C में A प्लस B की वैल्यू स्टोर करवाई है और C को हमने प्रिंट करवाना है, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 15। लेकिन प्रोग्रामर ने गलती से यहाँ पर जो है C लिखने की बजाय उसने यहाँ पर लिख दिया है A, और प्रोग्राम उसने कंपाइल एंड रन किया है तो वैल्यू फिर भी आ रही है 10। कंपाइल भी हो रहा है, रन भी हो रहा है, प्रोग्राम जब प्रिंट होने के बाद हमारे सामने आया वैल्यू रॉन्ग। तो इसे हम कहते हैं लॉजिकल एरर। इसको जो है सॉर्ट आउट करना, इसको फाइंड करना कि कहाँ पे एरर है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने बहुत ख्याल रखना है प्रोग्राम बनाते हुए कि जो वैल्यू हमने जहाँ पर रखनी है वो वहीं पर होनी चाहिए। हमने यहाँ पे A की बजाय C देना चाहिए। तो कंपाइल एंड रन करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पर शो कर देगा 15। उसके बाद है हमारे पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जो है ये जब हम कंपाइलर पे कंपाइल एंड रन का बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद जो कंपाइलर है वो रन करता है, उस टाइम पे ये जो एरर है क्रिएट होता है। कि सपोज हमने यहाँ पर इसकी वजह ये होती है कि हमने अगर कोई भी वैल्यू को, जैसे सपोज के कोई ऐसा हमने प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हमने मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड हमने कोई जो है वो वैल्यू दे दी है जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है। सपोज के हमने कोई भी वैल्यू है उसको 0 से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अगर मतलब कि सपोज हमने 10 को 0 पे डिवाइड कर दिया है तो क्या वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये अब हम यहाँ पर करके देखते हैं। हमारे पास B 0 है, तो हमने जो है इसे 10
यहाँ पर आएगा हमारे पास a डिवाइडेड बाय b। अब हम इसे कंपाइल एंड रन करते हैं तो ये रन टाइम एरर है। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर उसे कंपाइल भी कर रहा है, रन भी कर रहा है, लेकिन हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहा। इसे हम कहते हैं रन टाइम एरर। देखिए उसने कंपाइल भी किया, रन भी किया, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह का जो एरर होता है वो हमारी ये भी प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से ही होता है, या फिर कोई हमने स्कैनएफ का फंक्शन यूज किया है, उसमें यूजर ने जो है वो कोई ऐसी वैल्यू दे दी है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस वर्ल्ड में, या इस मतलब कि प्रोग्राम में हमारे पास है ही नहीं, तो उसके लिए जो है ये रन टाइम एरर क्रिएट हो जाता है। तो इसको भी फाइंड करना इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो इस लेक्चर में इतना ही। कीप विजिटिंग ऑन homiwebs.com।